नमस्ते, मैं डॉक्टर आदेश सक्सेना, कान नाक गला स्पेशलिस्ट हूँ और मैं श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हूँ। जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं उसमें कोई गरीब या अमीर कोई नहीं बचा हुआ, वो है एयर पॉल्यूशन, खास करके नॉर्थ इंडिया में। इस एयर पॉल्यूशन से हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं। इसमें जो बीमारियां हैं वो नाक से शुरू होती हैं, गले से है, फिर चेस्ट तक, छाती तक पहुंचती हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट उनका पूरे शरीर पे होता है। हार्ट पे भी होता है, अपने गुर्दों पर भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन पे भी होता है, मगर प्राइमरी इफेक्ट इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस की नलिकाएं हैं उन पर है। वेस्ट के अंदर सीओपीडी, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं, जो कि सांस की नलिकाओं में सांस की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो 90% जो होता है उनका कारण है धूम्रपान। और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन से होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है सभी को। और हम क्या करें इस एयर पॉल्यूशन के लिए? ये किसी एक व्यक्ति की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एयर पॉल्यूशन को अपने अपने लेवल पे रोकें। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर रोकती ही है। तो सबसे पहले तो हम लोग कर सकते हैं कि हम मास ट्रांजिट यूज करें, जैसे कि मेट्रो है, जैसे कि हम 5 लोग एक ही गाड़ी में चले जाएं। फिर इसके अंदर कुछ चीजें हैं कि हमें मास्क यूज करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल मास्क यूज करना चाहिए, पर ऑर्डिनरी मास्क आपको इतना प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। N95 मास्क थोड़े से महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते। आप N95 मास्क यूज कीजिए जब भी वहाँ एयर पोल्यूशन हो। सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए जब स्मॉग, धुंधलापन नीचे हो, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा पोल्यूशन धरती की सतह पर होता है। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो आप उस सारा का सारा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। तो कब जाना चाहिए? जब धूप अच्छी निकल जाए तब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं? एक्सरसाइज उस समय नहीं करनी चाहिए, सुबह का समय जब ठंड होती है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपका जो नाक का फिल्टर है वो खत्म हो जाता है और उससे डबल या ट्रिपल नुकसान आपके लंग्स को हो सकता है। एयर प्यूरिफायर क्या होते हैं? एयर प्यूरिफायर होता है जिसमें कि हम लोग डस्ट में जो सेटल पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स को, उसको कम कर देते हैं। पर एयर प्यूरिफायर उन्हीं को फायदा देता है जिनके हार्ट डिजीज हो, लंग डिजीज हो, जो एक कमरे में हमेशा बैठे रहें। और आपने चूज कर लिया कि भाई मैं एक ही कमरे में रहूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एयर प्यूरिफायर बहुत इफेक्टिव नहीं है। थैंक यू सो मच।